कुछ भय हैं जो प्राकृतिक हैं, कुछ भय हैं जो हमें सिखाए गए हैं। प्रकृति ने जो दिए हैं वे जीवन रक्षक हैं। उदाहरण के लिए हर बच्चे को भय लगता है अगर कोई तेज आवाज, चौंकाने वाली आवाज हो। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए कोई भी तेज आवाज, याद रखिएगा, करोड़ों करोड़ों साल मनुष्य जाति जंगल में रही है और वहां हमारा अवचेतन मन विकसित हुआ है। पशुओं से मनुष्य बना। किसी खूंखार जानवर की दहाड़, जोर की आवाज, कुछ गिरना, लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ का फिसलना हमें चौंका देता है। वो बहुत गहरे में छुपी हुई भय की प्रवृत्ति है, लेकिन यह जीवन रक्षक है, जीवन को बचाने की खातिर है, होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही ऊंचाई से डर लगता है नीचे की तरफ देखने पर। यह प्रकृति प्रदत्त है। शायद करोड़ों करोड़ों सालों में धीरे धीरे डेवलप हुई यह बात कि कहीं हम गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए, तो अपने आप को बचाना है। तो कुछ स्वाभाविक भय हैं जो प्रत्येक बच्चा लेकर ही जन्मता है। वे सब जीवन रक्षक हैं, जीवन में सहयोगी हैं। कुछ भय हैं जो हमें सिखाए जाते हैं माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, फिर धर्मगुरुओं, राजनेताओं, पुलिस व्यवस्था, संविधान के द्वारा। ये डर हमारे भीतर पैदा किए जाते हैं। एक सीमा तक इनकी उपयोगिता है, लेकिन अगर सीमा के बाहर कोई चीज निकल जाए तो फिर वही चीज नुकसानदायी हो जाती है, जीवन रक्षक की जगह जीवन भक्षक हो जाती है। तो डर के दोनों रूप खूब अच्छे से समझिएगा। एक पक्ष है उसका, वो हमारे जीवन को बचाने में सपोर्ट करता है, लेकिन अगर यह भय बढ़ के बहुत बड़ा हो जाए, ओवर एग्जैजरेटेड, तब ये हमें जीने ही नहीं देता। हर छोटी छोटी चीज में ये बाधा बन जाता है। हमारी हिम्मत टूट जाती है, आत्मविश्वास खो जाता है। ऐसा व्यक्ति एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन में जीता है। हमेशा चिंता, फिक्र, कुछ भविष्य की नकारात्मक सोच, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक सीमा तक यह सही है, हमको भविष्य को प्लान करने में, योजना बनाने में मददगार होगी। लेकिन ये सोच अगर बहुत बढ़ गई, फिर तो हम कोई योजना ही नहीं बना पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम अपनी ही नकारात्मक कल्पना से डर जाएंगे और हम जिन चीजों का विचार कर रहे हैं उसमें से मुश्किल से 5% ही सही निकलेंगी। 95% वैसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो 95% हमें बहुत डराता है और उसकी वजह से हमारे कदम उठने मुश्किल हो जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो भय के दोनों पक्षों को समझना। माता पिता को भय और लोभ के अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं पता कि अपने बच्चों को कैसे नियंत्रित करें। और फिर धर्मगुरु और राजनेता और समाज के ठेकेदार, वे भी इन दो ही तत्वों का उपयोग करते हैं, या तो डराओ या कुछ प्रलोभन दो। दंड और पुरस्कार, उनकी बात मानो तो उसका रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगी, और अगर उनके विपरीत गए, विद्रोह किया, तो फिर उसका दंड होगा, सजा होगी। न्याय व्यवस्था यहीं के यहीं सजा दे देती है, लेकिन कुछ लोग हैं वो यहां की सजा से भी नहीं डरते। उनके लिए क्या किया जाए? तो धर्मगुरुओं ने बड़ी पुरानी साजिश रची है कि मृत्यु के बाद की चीजों से घबराओ इनको। स्वर्ग होगा, नरक होगा, हमारी बात मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, वहां पर ये इनाम मिलेंगे। हमारी बात नहीं मानी
तो फिर सजा मिलेगी नरक में, और वहां की भयंकर यातनाओं का वर्णन कि आदमी सोचे कि चलो इनकी बात मान ही लो, इतनी भयंकर सजा। लेकिन ये सब हमें भयभीत करने के उपाय हैं, लोभ जगाने के उपाय हैं, इनमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष समझिएगा। एक सीमा तक हमारे व्यवहार को, आचरण को निर्देशित करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी बहुत ज्यादा मात्रा हो जाए तो हमारे जीवन को ही नष्ट करने वाला हो जाता है, वो हमें जीने ही नहीं देता। तो बॉर्डर लाइन कहाँ है वो हमें खोजनी होगी। तो जो अनावश्यक भय हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं, उनसे हमें मुक्त होना है ताकि हम साहसपूर्वक हिम्मत से जी सकें, चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने अंतः प्रेरणा के अनुसार अपनी जिंदगी को हम दिशा दे सकें। वरना हम हमेशा दूसरों के नियंत्रण में रहेंगे, वो हमें डराते धमकाते रहेंगे, लोभ लालच देते रहेंगे और अपनी अंगुली पर हमें नचाते रहेंगे। हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है, क्योंकि संतोष और आनंद और तृप्ति उसी से हासिल होती है, उसे समझना होगा कि ठीक है, बचपन में परिवार वालों ने जो किया वो शायद जरूरी था उस समय, लेकिन अब मैं वयस्क हो गया हूं, अब मैं प्रौढ़ हो गया हूं, अब मैं खुद सोचूं विचारूं क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, उसमें ठीक विवेक पूर्वक निर्णय करूं, और जो अनुपयोगी है और मेरे जीवन में बाधक का काम कर रहा है उसको मैं ड्रॉप करूं। तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ काम आती है। इस भय से बाहर निकलने के कई उपाय हैं। यहां हम मुख्य रूप से कुछ विधियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपसे कहूं, हमारा जो तीसरा चक्र है, योग की भाषा में जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, या सामान्य भाषा में हम नाभि केंद्र कह सकते हैं, पेट में स्थित है। अगर वह ठीक ढंग से सक्रिय हो जाए तो अदम्य साहस पैदा होता है, और अगर वह अविकसित है तो भय पैदा होता है। पुरुषों की बजाय महिलाओं में मणिपुर चक्र कम विकसित होता है, और इसलिए महिलाएं ज्यादा भयभीत होती हैं, हर छोटी छोटी चीज से डरती हैं। पुरुष थोड़ा बहादुर है, थोड़ा साहसी है स्त्रियों की तुलना में। तो नाभि केंद्र हमारा कैसे मजबूत हो? सुबह हम डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं, वो जो गहरी सांस का प्रयोग है पहले चरण में, और तीसरे चरण में हु मंत्र का प्रयोग, वो चोट करता है नाभि पर, मणिपुर केंद्र को मजबूत करता है, और तब हमारे भीतर साहस उत्पन्न होता है। तो ये एक उपाय है जो हठ योगियों ने खोजा। गहरी सांस बहुत उपयोगी होगी। जब भी आपको याद आए दिन भर में, गहरी सांस लीजिए। तो बड़ा आसान है, अलग से कोई समय नहीं लगेगा। जब याद आ जाए, दिन में 150 बार भी याद आ गया, आप पाएंगे गहरी सांस जा रही है। आप चाहें तो भीतर 1-2 सेकंड रोक लें, पेट आपका फूल गया, 2 सेकंड रुक जाएं, छोड़ें। आप पाएंगे 2-3 महीने में आपका व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगा। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन सांस हमारे प्राण तत्व से जुड़ी हुई है। वह प्राण तत्व बढ़ जाए तो साहस और हिम्मत पैदा होती है, और उस प्राण तत्व की कमी हो तो फिर हम कायर हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं। तो चारों तरफ डराने वाले मौजूद हैं, वो तो ठीक, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ ड्यूटी है। अगर हम मजबूत हो जाएं तो फिर
वो डराने वालों की ट्रिक काम नहीं करते। अगर हम कमजोर हैं तो वो हमको मैनिपुलेट करते ही रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। अधिकांश लोग अपना पूरी जिंदगी दूसरों के द्वारा मैनिपुलेटेड होते रहते हैं। फिर जीवन में कभी कोई संतोष नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी जिंदगी ठीक से जिए ही नहीं। तो पहला उपाय नाभि केंद्र की साधना, जिसमें गहरी सांस, हु का प्रयोग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। तांडेन की विधि जो ओशो ने ताओ उपनिषद में समझाई है, लाओ त्सु की प्राण साधना, ताओ उपनिषद के 24वें प्रवचन में, वह अवश्य सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वह भी अद्भुत असर करती है। और ये विधियां ऐसी हैं कि आपको अलग से कुछ खास नहीं करना, कोई अलग से समय भी नहीं चाहिए। अपने सामान्य जीवन में इसको पिरो दीजिए और आप पाएंगे धीरे धीरे व्यक्तित्व का रूपांतरण होने लगा। दूसरी चीज आज्ञा चक्र, वह हमारे संकल्प का, निर्णय का केंद्र है। तो मणिपुर चक्र से हमें शक्ति मिलती है और आज्ञा चक्र से निर्णय। बहुत लोग जो भयभीत होते हैं वो हमेशा डमाडोल होते रहते हैं, ये करूं कि वो करूं, कुछ सुनिश्चित नहीं हो पाता, हमेशा डर लगा रहता है, हर चीज के नेगेटिव पक्ष नजर आते हैं और वो अनिर्णय की हालत में, इन द स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस जीते हैं। तो उनका डर अनिर्णय बन जाता है, वो कुछ पक्का ही नहीं हो पाता कि करना क्या है। निश्चित रूप से उनके जीवन में कोई दिशा नहीं हो पाती। तो यहां हम जो दूसरा प्रयोग करेंगे वो आज्ञा चक्र को, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, उससे हमारे जीवन में आज्ञा, एक ऑर्डर, एक डिसिप्लिन पैदा होता है। अन्यथा हम डिसइंटेग्रेटेड हैं, टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, सैकड़ों हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ऊर्जा बट जाती है और उनमें से फिर कुछ भी कभी नहीं हो पाता। काश हम इंटीग्रेटेड हो जाएं, क्रिस्टलाइज्ड सेल्फ एक भीतर निर्मित हो, तब हमारे भीतर एक आवाज होगी, एक स्वर होगा और जो निर्णय होगा वो पक्का निर्णय होगा, फर्म डिटर्मिनेशन। और मणिपुर अपनी सारी शक्ति उस अभिप्सा में संलग्न कर देगा और हम पाएंगे हमारे जीवन में एक सुनिश्चित दिशा आ गई और हम अपने जीवन में संतोष को, आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग बिखरे बिखरे हैं, बटे बटे टुकड़ों टुकड़ों में खंड खंड जी रहे हैं, उनको कभी आनंद नहीं मिल सकता। आपने एक शब्द सुना होगा, अक्सर सन्यासियों का नाम होता है स्वामी अखंडानंद। क्यों अखंड और आनंद को जोड़ा गया है? ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति अखंड है वह आनंदित है और जो खंड खंड है वो हमेशा दुख में रहेगा, हमेशा चिंता में रहेगा, क्योंकि वो किसी चीज में सुनिश्चित नहीं हो सकता। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है अपनी अमृत चेतना का अनुभव। हम केवल यह क्षणभंगुर शरीर ही नहीं है, यह चंचल मन ही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ हमारे भीतर है, सनातन शाश्वत ऊर्जा। यदि हम उसे जान लेते हैं तब मृत्यु का भय समाप्त होता है, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है कि वो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो न कभी जन्मा और न कभी मरेगा। निश्चित रूप से ये शरीर तो मरेगा, इसको बचाने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि हम अपने को तन मन ही मानते हैं तब हम हमेशा कंपित अवस्था में रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी उपाय, कोई तरकीब काम आने वाली नहीं। शरीर तो मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन हमारे भीतर वह तत्व भी है जो न कभी जन्मा न कभी मरता। उस अमृत चैतन्य को, इटर्नल कॉन्शियसनेस को जानना है, तो उसके प्रयोग करेंगे, फिर जीवन से भय विदा हो जाता है। भय का जो एंटीडोट है, ठीक विपरीत तत्व,
वो है प्रेम। जो लोग हृदय केंद्रित हैं उनके लिए यह विधि बहुत काम की होगी। आप अधिक से अधिक प्रेमपूर्ण बने। याद रखिए, जो व्यक्ति भयभीत है और जिससे भयभीत है उसके साथ केवल घृणा का ही संबंध हो सकता है। जिससे हम डरते हैं हम उसे कभी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमको डरा के रखा है। ऊपर ऊपर से हम चाहे खुशामद करें, चमचागिरी करें, कोई व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा मजबूत है, ऊंची पोस्ट पर है, उसके हाथ में ज़्यादा ताकत है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम उससे डरेंगे भले ही, लेकिन भीतर भीतर हम उससे नफरत करेंगे। डराने वाले व्यक्ति से कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। जिससे हमें लगाव है हार्दिक रूप से, उसके पास हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम शांति, विश्राम और शिथिलता का एहसास करते हैं। हमें उससे कोई भय नहीं है। तो असली प्रेम की पहचान यह है जहां हमें भय ना लगे, जिसकी मौजूदगी में हम निश्चिंत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, वो सच्चा प्रेम है। और जहां जहां भय मौजूद है वहां प्रेम सच्चा हो ही नहीं सकता। तो सीधे अगर हम भय से लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन भय का जो विपरीत तत्व है प्रेम, हृदय की इस सद्भावना को हम विकसित कर सकते हैं। और इसके और भी बड़े रूप हैं। श्रद्धा और बड़ा रूप है। इसलिए तो सद्गुरु के उपस्थिति में हम पूरी तरह से विश्राम पूर्ण हो पाते हैं और अद्भुत शांति और आनंद का एहसास होता है। ओशो के प्रवचन सुनते हुए हम किस दुनिया में पहुंच जाते हैं। क्यों? उस अलौकिक लोक में कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनकी वाणी ग्रहण करते हुए हम श्रद्धा भाव से भरे हैं। हम शिष्य भाव से, समर्पण के भाव में हैं। हमने अपने आप को छोड़ दिया। हम तभी छोड़ सकते हैं जब गहन प्रेम हो। जिससे हम डरते हैं उसके सामने तो हम सिकुड़े हुए रहेंगे, समर्पित हो ही नहीं सकते। हम डरे हुए, कपे हुए, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। लेकिन जहां गहन प्रेम है वहां हम समर्पित हो जाते हैं, हम अपने आप को छोड़ देते हैं। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में सिर रख के निश्चिंत हो जाता है। ओशो की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम भी उस भाव दशा में पहुंच जाते हैं। तो ये प्रेम का और बड़ा रूप हो गया। इसे कुछ नया नाम देना होगा। यह सिर्फ प्रेम ही नहीं है, यह श्रद्धा है। फिर श्रद्धा का एक और बड़ा रूप है कि अब जहां सामने व्यक्ति भी नहीं है, अब गुरु शिष्य का भी नाता नहीं बचा, अब समष्टि, संपूर्ण अस्तित्व, कह लो परमात्मा, द होल एग्जिस्टेंस, और उसके सामने फिर हमारा अहंकार 100% विदा हो जाता है। ओंकार श्रवण करते हुए, भीतर का आलोक देखते हुए अहम भाव बचता ही नहीं। आप खोजेंगे मैं कहाँ हूं, कहीं नहीं मिलेगा मैं। हां, आनंद है, आलोक है, ओंकार है, चैतन्य है। मैं जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि तू भी नहीं है। जहां तक गुरु है या हमारी ईश्वर की कोई धारणा है, कोई देवी देवता की धारणा है, वहां तक तू मौजूद है। चाहे हम कितने ही श्रद्धा से भरे हों, लेकिन इस तरफ भी फिर कुछ प्रतिशत मैं भाव रह जाएगा। 100% विलीन नहीं हो सकते। मैं और तू इकट्ठे रहेंगे। तो जहां तू नहीं है फिर वहां मैं भी कितनी देर बचेगा? वो भी नहीं रह जाता। तब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। प्रीति का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च रूप है भक्ति, पराभक्ति। तो एक उपाय यह है अभय में प्रतिष्ठित होने का। इसके अलावा हम सम्मोहन की विधियों का प्रयोग करेंगे, जिसको सम्मोहन नहीं बल्कि प्रति सम्मोहन, एंटी हिप्नोसिस कहनी चाहिए। हिप्नोटाइज तो हम कर दिए गए हैं,
बचपन से ही अंधेरे में मत जाओ, डर जाओ, डरो, भूत प्रेत है वहाँ, ये है वो है, ना जाने क्या क्या नए नए नाम। और बच्चे ने तो नाम सुना नहीं कि अंधेरे में हौवा रहता है। अब हौवा क्या होता है कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी मम्मी जैसा एक्सप्रेशन चेहरे पर दे रही है, उसको वो बच्चा समझ रहा है कि बहुत डरावनी स्थिति है कुछ अंधेरे में। 10 महीने मां के गर्भ में था बच्चा, अंधेरे में था, परिपूर्ण अंधेरे में। निश्चित रूप से उसको तो अंधेरे से डर नहीं हो सकता। वो इतने लंबे समय अंधेरे में रहा है। सच पूछो तो जन्म के बाद जो बच्चा रोता है, चीखता है, उसमें एक कारण तीव्र प्रकाश है। ये उसने पहली बार देखा, वो चकाचौंध हो गया, उसकी आंखें इतनी उत्तेजित हो गई, असहनीय रोशनी, पहली बार उसकी आंख खुली है। हल्की सी रोशनी भी उसके लिए बड़ी आक्रामक है, चोट पहुंचा रही है आंखों पे। वो घबरा जाता है, ये क्या है। अंधेरे से तो पूरी तरह से वाकिफ है, उसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन माता पिता को, परिवार के लोगों को इस बच्चे को डराना होगा। अंधेरे में जाए, कहीं गिर जाए, कहीं चोट लग जाए, भटक जाए, तो कह कह के उसको डराएंगे। ये कंडीशनिंग की जा रही है, इसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक सीमा तक यह उपयोगी है। माता पिता प्रेमवश ही ऐसा कर रहे हैं। अब मुसीबत तब खड़ी हो जाती है जब इस भय की अतिशयोक्ति हो जाए। अब कोई व्यक्ति 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, और रात को बिजली जाती तो उसकी तुरंत नींद खुल जाती घबराहट में। अब ये अतिशय हो गया, टू मच। नींद में भी पता चल गया कि बिजली गई। कितना गहरा भय समाया हुआ है। तो जो चीज उपयोगी थी, अब वही चीज मुसीबत बन गई। अभी व्यक्ति कभी रात के चांद तारों का मजा न ले पाएगा। अमावस की रात का अपना अद्भुत सौंदर्य है। ये कभी छत पे जाके बैठ ना सके क्योंकि अंधेरा है। ये जीवन में कितने महत्वपूर्ण अनुभवों से वंचित रह रहा है। इस बात को समझना माता पिता की मजबूरी थी, इसके अलावा वो कुछ जानते नहीं और क्या करें। उन्होंने अंधेरे से डराया और ऐसे ही 2500 चीजों से डराया। लेकिन अगर वो डर अगर बहुत हावी हो गया तो ये हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। ऐसे समझो कोई औषधि है, छोटी सी मात्रा में, कुछ माइक्रोग्राम, कुछ मिलीग्राम आप लेते हैं, बड़े काम की है, बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। अब उसी को आप किलोग्राम में खाने लगो तो एक ही डोज में खत्म हो जाओगे, वो आखिरी डोज होगा। आप कहोगे हद हो गई, ये तो अच्छी चीज थी, स्वास्थ्यदायी। तो उतनी छोटी मात्रा में स्वास्थ्यदायी थी, बड़ी मात्रा में तो जहर है। इस बात को समझना तब, ताकि आपको स्पष्ट हो सके हमें किन चीजों से छुटकारा पाना है, वो क्यों, और वो हमारे अवचेतन मन में बैठे हैं और उसको निकालने का उपाय हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा भय का उल्टा प्रेम, उसी के बड़े रूप श्रद्धा भक्ति, ऐसे ही भय का विपरीत एक तत्व और है, वो है साहस, करेज। तो मणिपुर चक्र को सजग करके, आज्ञा चक्र को सक्रिय करके हमारे भीतर साहस और शक्ति पैदा हो सकती है। हृदय केंद्र को विकसित करके हम प्रेम पूर्ण हो सकते हैं। और जो व्यक्ति प्रेम में हो गया उसी का एक रूप है तथाता। प्रेम में हम एक व्यक्ति का स्वीकार करते हैं जिससे हमें लगाव है, और तथाता भाव में समष्टि का स्वीकार, जो हो रहा है ठीक, हम राजी हैं, खुशी खुशी राजी हैं। अब ऐसा व्यक्ति कैसे भयभीत होगा? उसने तो सब कुछ स्वीकार कर लिया, यहां तक कि मृत्यु भी।
अब इसको डराने का तो कोई उपाय ही ना रहा। तो तथाता भाव भी उसी का बड़ा रूप है। इन सब के लिए हमें डी हिप्नोसिस की प्रोसेस से जाना होगा। तो एक सत्र आपका होगा रोज डी हिप्नोसिस का, अपने अवचेतन में जाकर ट्रांस स्थिति में उस भय के विपरीत एक नई पॉजिटिव संकल्पना पैदा करें। भगवान महावीर ने 6 रंगों से चेतना की स्थितियों का वर्णन किया है। उन रंग को वे लेश्या कहते हैं। तो काले से लेकर सफेद तक 6 रंगों में उन्होंने बांटा है, और प्रत्येक लेश्या के अपने गुण और लक्षण होते हैं। हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे उस लेश्या पर जहाँ भय होता है, उससे संबंधित प्रवचन सुनेंगे। मैं आपको उन 6 लेस्याओं को पढ़ के सुनाता हूँ। संक्षेप में सूत्र क्या है? यह जिन सूत्र भाग 2 का प्रवचन नंबर 23 है, ऑडियो प्रवचन में नंबर 54, ताकि आप पूरा सुन सकें। भगवान महावीर कहते हैं, स्वभाव की प्रचंडता, रौद्रता, बैर की मजबूत गांठ, झगड़ालू वृत्ति, धर्म और दया से शून्य, दुष्टता, समझाने से भी नहीं मानना, ये कृष्ण लेश्या के लक्षण हैं। कृष्ण यानी काला रंग। जो व्यक्ति इन गुणों में जी रहा है वह निम्नतम स्तर पर है। सच पूछो तो अभी वह मनुष्य भी नहीं, पशु जैसी अवस्था में है। दूसरा, मंदता, बुद्धिहीनता, अज्ञान और विषय लोलुपता, ये नील लेश्या के लक्षण हैं। तीसरा, जल्दी जो रुष्ट हो जाता है, दूसरों की निंदा करता है, दोष लगाता है, अति शोकाकुल होता है, अत्यंत भयभीत होता है, ये कपोत लेश्या के लक्षण हैं। आज हम जो प्रवचन सुनेंगे कपोत लेश्या के बारे में, क्योंकि हम भय को समझना चाहते हैं। ये जो 6 लेश्याएं हैं, इनमें जो प्रथम 3 हैं ये अधर्म लेश्याएं हैं, और चौथी, 5वीं, 6वीं महावीर के अनुसार धर्म लेश्या है। तो तीसरे तक हम जो जी रहे हैं, हम अधर्म के क्षेत्र में जी रहे हैं। धर्म का क्षेत्र चौथे से शुरू होता है। त्याग, कारी अकारी का ज्ञान, श्रेय अश्रेय का विवेक, सबके प्रति संभाव, दया, दान में प्रवृत्ति, ये पीत या तेजो लेश्या के लक्षण हैं। अब यहां से धार्मिकता के गुण शुरू हो गए। अगला है 5वां, त्यागशीलता, परिणामों में भद्रता, व्यवहार में प्रामाणिकता, कार्य में ऋजुता, अपराधियों के प्रति क्षमाशीलता, साधु और गुरुजनों की सेवा, पूजा में तत्परता, ये पद्म लेश्या के लक्षण हैं। 6वां और अंतिम, जो चेतना के सर्वोच्च शिखर पर घटता है, पक्षपात ना करना, भोगों की आकांक्षा ना करना, सब में समदर्शी रहना, राग द्वेष तथा प्रणय से दूर रहना, ये शुक्ल लेख्या के लक्षण हैं।